हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्ती और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। और लास्ट सेशन भी अपना एक्सरसाइज 1.1 पर ही था। वहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक बिल्कुल क्लियर करा हुआ है। कुछ प्रश्नों को भी मैंने वहां पर सॉल्व करा हुआ था। उम्मीद है कि आपने उस सेशन को वॉच करा होगा, है ना। आपसे केवल एक ही चीज एक्सपेक्ट करी जाती है कि आप सेशन को बड़े अटेंटिव होकर के उसको वॉच करें, है ना। अगर आप सेशन को बड़े अटेंटिव होकर के सेशन को वॉच करते हैं तो मैं बिल्कुल इस दावे के साथ, बिल्कुल चैलेंज के साथ, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सेशन को बिल्कुल समझ ही जाओगे। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, है ना। इस बात की बिल्कुल गारंटी है अगर आप सेशन को बड़े ध्यान से देख लेते हो, क्योंकि हर एक पहलू पे, है ना, हर एक यहाँ पर जो हो सकता है मेरे से, है ना, कि मैं आपको क्योंकि मैं क्लास में जब देखता हूँ कि क्या जो है प्रॉब्लम्स आती है ना, सामने जो स्टडी कर रहे होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स में बिल्कुल अवेयर होता हूँ। तो मैं बिल्कुल उसी में मैं आपसे डिस्कशन भी करता हूँ ना, उसी वे में आपसे मैं कंसल्ट भी करता हूँ कि आप मैं उन हर बिंदुओं पर, है ना, आपसे डिस्कस कर पाऊँ जो आप सोचते हैं कि आप मेरे सामने अगर होते तो मैं हर एक चीज आप मेरे से क्वेश्चन करते, पुट करते, मैं उनका आंसर जो है ऑन द स्पॉट कर देता, है ना। लेकिन आप मेरे सामने नहीं है, इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर उन प्रॉब्लम्स को भी साथ में लेकर चलूं जो आपके सामने फेस जो है आप करते हैं, जो आप फेस करते हैं ना, उन प्रॉब्लम्स पर भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, है ना। क्योंकि मेरे को मालूम रहता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत आती है लोगों को, है ना, क्योंकि मैंने भी इस चीज को फेस करा हुआ है ना। हर जो है पर्सन को मालूम होता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है ना, कहाँ पर कौन सी चीज कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो उस चीज को मैं 2 से 3 बार यहाँ पर उसको रिपीट भी कर देता हूँ ताकि आप बात को समझ जाओ, है ना। अपना इंटेंशन ये रहता है कि सेशन को इस तरीके से कुछ क्रिएट करा जाए कि अगर सेशन कोई एक बार देख लेता है तो फिर उसको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर एक बार में अगर चीजें समझ में नहीं आती, कई बार देखा जाता है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बार भी सेशन को वॉच करने के बाद भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है ना कि मेरे को समझ में नहीं आया। तो अगर आप सेशन को 2 से 3 बार अगर देख लेते हो तो बिल्कुल फिर आप जो है बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा ना, आप टेंशन ना लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि आपको एक बार में ही जो है सेशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, आपको समझा दिया जाए, सब कुछ बता दिया जाएगा ना। चलते हैं आज अपनी जो आगे के क्वेश्चन है ना, उस पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। लास्ट सेशन अपना था, है ना, यहाँ से मैंने इसको छोड़ा हुआ था, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आप देखते रहें, है ना। आप अभी से एंजॉय करते हैं अपनी पढ़ाई को, है ना। कोई जल्दबाजी में, मेरा कोई सेशन जल्दबाजी में नहीं है, मैं आराम से धीरे धीरे शिद्दत से आराम से मैं यहाँ पर बिल्कुल इसको टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ। बस आप केवल का काम है कि आप ध्यान से केवल सेशन को सुने, अपनी नोट वगैरह भी सामने रखें, उस पर कोशिश करें कि नोट भी करते रहें, है ना। लेकिन सेशन को ध्यान से सुने, कोई चीज स्किप ना होने दें, क्योंकि कई बार चीजें देखा जाता है कि जो कंसल्टेशन होती है ना, अगर उन कंसल्टेशन को आप अगर कंसल्ट अगर सुन लेते हो मेरी, तो सब कुछ बहुत सी बातें तो उन्हीं में होती है ना, कई बातें तो उसी में छिपी होती हैं। अगर उनको आप देखते हो तो फिर बहुत आपको वो प्रॉफिट आपको देने वाला है। चलिए, तो आज का अपना अगला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। चलिए, प्रश्न आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ना। क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि
आर में, है ना, सिद्ध कीजिए कि आर मतलब यहाँ पर कोई रियल नंबर, है ना, में आर आपको एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज है ना कि जो आपके पास क्रमित युग्म ए कॉमा बी सच डेट ए जो है वो बी से छोटा है या फिर बी के बराबर है। इसको पढ़ने का तरीका है कि ए जो है ए लेस देन इक्वल बी, ए लेस देन इक्वल बी, है ना। तो यहां पर द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, आपको यहाँ पर प्रूफ करना है ना। तो संबंध जो आपको दे रखा है वो स्वतुल्य है और क्या है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। ध्यान रखना है, आपसे क्या कहा है, इसको आपको प्रूफ करना है, तो आपके पास एग्जांपल आपको खुद यहाँ पर सेट करने पड़ेगा, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लेते हैं और इसको हम सोल्व कर देते हैं, है ना। चलिए देखें क्या करते हैं कि लेते हैं नंबर 1 इसके लिए सतुल्य के लिए, चलिए देखें क्या करेंगे सतुल्य के लिए। देखें यहां पर तरीका क्या रहता है, हमने अगर इस क्लास को या इससे लास्ट वाली क्लास जो अपलोड हुई थी उससे पहली जो सबसे पहली क्लास आई थी, ठीक है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए, है ना, क्योंकि वहां पर मैंने स्वतुल्य क्या है, सम्मित क्या है, संक्रामक क्या, बिल्कुल फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर करा हुआ है। वो अगर सेशन को आप देखते हो तो फिर यहाँ पर कुछ आपको पल्ले पड़ने वाला, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये जो चैप्टर 1 है ये कई बार लोगों को इरिटेट करता है, लोगों को परेशान करता है, कई बार स्टूडेंट्स को परेशान करता है, टीचर को भी यहाँ तक कि ये जो है चैप्टर परेशान करता है, इरिटेट करता है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल इसको समझते हैं ना, कॉन्सेप्चुअली अगर इसको आप समझते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे हम, कोई तो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, है ना, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। संबंध क्या होगा, वो आर स्वतुल्य हो जाएगा। सम्मित में क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी अगर आपको सम आर में है और बी कॉमा ए भी अगर आर में है तो फिर वो संबंध सम्मित कहलाएगा, ठीक है। फिर अगर हम संक्रामक के लिए देखें, ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी भी आर में है, तो अगर ए कॉमा सी भी आर में मौजूद है तो वो संबंध क्या कहलाएगा, वो संबंध संक्रामक कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको अभी तक बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए देखते क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम कोई ए ले लेते हैं, ए कहां से ले लेते हैं, आर से ले लेते हैं, ठीक है ना। ए हमने कहां से ले लिया, आर से, कोई यहाँ पर रियल नंबर है तो ए हमने कोई एलिमेंट लिया है, ए क्या है, एक एलिमेंट है, कहां से लिया गया है, आर से लिया गया है। और हम कह देते हैं ए बराबर हमने ले लिया, चले ए बराबर हम ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आप, क्या ले लो आप 1/2, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ध्यान से देखना, ठीक है ना, यहां पर लोगों को कंफ्यूजन है। ए जो है बी के बराबर भी हो सकता है और बी से छोटा, बी के बराबर या क्या बी से छोटा, तो देखते क्या ये सही हो पाता है। बराबर बराबर वाला हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ए के बराबर तो होगा ही होगा, बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें, ए के बराबर स्वयं का स्वयं, हमको यहाँ पर बी के जगह पे भी ए रखना है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, तो ए के बराबर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर हमने लिखा है 1/2 बराबर 1/2, कुछ भी आप ले लो, 1/2 ले लो, कुछ भी आप ले लो, ठीक है ना। तो ये बराबर लगा हुआ इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, ए इसमें है, आर में मौजूद है, इसका मतलब संबंध आर जो है वो क्या है, आर सतुल्य संबंध है, और सतुल्य संबंध, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपली धीरे से आराम से आपको इसको समझना है। यहाँ पर कई बार लोगों को तकलीफ हो जाती है ना, ए बी के बराबर है या बी से छोटा है, तो बराबर तो वही है ना, बराबर तो ही है, तो ए बी की जगह पे आप स्वयं का स्वतुल्य में स्वयं का स्वयं के साथ दिखाना होता है, तो स्वयं का स्वयं बराबर तो वही है ना। तो ए के बराबर है, ए बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो ए कॉमा ए जो है आर में मौजूद है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध
है, इसका मतलब आर जो है वो एक सतुल्य संबंध है। उम्मीद है कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। बराबर छोटा भी है और क्या है बराबर भी है, तो बराबर वाला हमने दिखा दिया। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो सकता है, ये संबंध जो है सतुल्य है। चलते हैं नंबर, देख क्या करें, देखें इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने लिया, अगर हम इसमें क्या करते हैं, दो ले लेते हैं, बी हम आर में आर से ले लेते हैं, एक कॉमा भी हमने कहां से ले लिया, आर से ले लिया, मतलब रियल नंबर जो है उसमें हमने एक कॉमा भी दो नंबर लेते हैं, ये बराबर एक ले लिया, बी बराबर वो क्या लिखा है, सममित नहीं है, ये बराबर एक ले लिया, बी बराबर दो, ठीक है दोनों रियल नंबर है, बिल्कुल एक कॉमा बी, एक कॉमा बी आर में, ये कैसे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक है तो सही है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, ठीक है यहाँ पे एक बन गया, दी यहाँ पे क्या रख दिया पर दो रख दिया है हमने, ठीक है बी कॉमा ए, ये चीज बिल्कुल सही है ना, ये यहाँ पर देखें बी कॉमा ए टू, क्या चीज सही है, दो जो एक से छोटा है और ये नहीं, इसका क्या मतलब है, एक कॉमा बी आर में बी कॉमा बी, ए कॉमा बी आर में है, लेकिन बी कॉमा ए है वो आर में नहीं, क्या बोलोगे, हाँ संबंध और वो संबंध उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। हमने दो चीज प्रूफ कर दी है, हमने कहा था कि सिद्ध करें कि सतुल्य है, तो सतुल्य मैंने दिखा दिया, कहता है कि सममित नहीं है तो सममित नहीं है वो इसमें दिखा दो, अगला लास्ट स्टेप है ना जो हमें बताना है वो क्या है, संग्राम के, ठीक है चलिए आप इसको नोट करें, आगे हम मूव करते हैं। चलो देखें संक्रामक संबंध के लिए क्या करेंगे, तीन लेते हैं ए बी सी, कहां से ले लिया आर से यहाँ पर ले लिया, चलो ले भी लेते हैं ए बराबर ए बराबर बी बराबर ये है ना 1 3 और अगला हमें क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है 1 3 और सी है ना, हमको दिखाना है संक्रामक दिखाना। तो एक एग्जांपल आप इसमें अपने तरीके से मैं जो यहाँ पे ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप वही एग्जांपल आप भी सेट करें, है ना, आप अपने अनुसार आपका दिमाग कहाँ तक खुल सकता है कि आप चला सकते हैं अपने दिमाग में, है ना, आप कर सकते हैं, आपको भी थोड़ी सी रचनात्मकता आपके अंदर होनी चाहिए ना, क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपने तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश करें। मैं तो यहाँ पर ले ही रहा हूँ, लेकिन आप अपने तरीके से उसको बना सकते हैं, कि आपको एग्जाम्पल आप खुद भी ले सकते हैं अपने तरीके से, है ना। चलो देखो क्या करते हैं यहाँ पर, एक कॉमा ये आर में है ना, एक कॉमा बी कैसे जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से हम देखते हैं कैसे जुड़ा हुआ है, ए मतलब 1 है ना, ये ठीक बिल्कुल क्या है सही है, एक है वो
14 से क्या है, छोटा है। अगला ए बी, बी सी, बी सी देखिए ये कितना है, ऐसे जुड़ा हुआ है 3 लेस देन इक्वल 5, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल क्या है सही, 3 जो है वो 5 से क्या है, 5 से छोटा है, ठीक है। चलो एसी चेक करते हैं, एसी, एसी चेक करें। ए क्या है, ए यहाँ पर 1 है और सी क्या है यहाँ पर 5। ये बात बिल्कुल क्या है सही है ना। इसका क्या मतलब, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, ए बी आर में है तथा बी सी आर में है, परंतु और ए बी आर में है तथा बी सी है, बी सी जो है वो किसमें आर में, ठीक है। और ए सी है ना, और यहाँ पर ए सी आर में क्या है मौजूद, अगर है ना ए बी है, बी सी है और अगर ए सी भी आगे मौजूद है तो ये संबंध है, तो ये भी क्या है मौजूद है। इसका मतलब आर में क्या है, आर संक्रामक संबंध है। बताइए कोई प्रॉब्लम होनी है ना, बिल्कुल हर पहलू को मैंने डिस्कस करा हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हर चीज इसमें मैंने हर चीज बिल्कुल एक्सप्लेन करी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हर बिंदु पर मैंने आपका डिस्कशन करा, ठीक है। जैसे लिखा जा रहा है अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बस यही अगर ऐसे ही आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर पर लिखने का तरीका भी कई बार मैं इस चीज को बार बार कहता हूँ कि इसमें जो ये आपके पास चैप्टर है इसमें लिखने की भी अपनी एक जो है पावर होनी चाहिए ना, कि लिखेंगे जैसे कई बार